हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि गर्ग आज आप सभी को करवाने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी को डिसिप्लिन के बारे में करवाया था, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको करवाया था। तो ठीक है बेटा, तो आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आज हम करेंगे। वैसे मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारा डिसिप्लिन होता है वो सब्जेक्ट से अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सब्जेक्ट आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट जैसे स्कूल लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हो तो मान लीजिए कि आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, एसएस होता है, साइंस होता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होता है। तो ये सारे आप स्कूल लेवल में अगर पढ़ रहे हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट्स का मेनली सभी बच्चों को पता ही होता है कि सब्जेक्ट का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो अब आते हैं डिसिप्लिन के ऊपर। डिसिप्लिन का मेनली अगर किसी से पूछे तो डिसिप्लिन से मीनिंग निकलता है कि टाइम का, समय के पाबंद रहना, टाइम से स्कूल आना, टाइम से अपने काम करना, पंक्चुअल रहना। डिसिप्लिन को मेनली बच्चे इस फॉर्म में इस मीनिंग्स में कंसीडर करते हैं। बट यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि डिसिप्लिन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है, सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता है डिसिप्लिन। अब मान लीजिए कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं, तो लेकिन अगर इन्हीं सब्जेक्ट्स को अगर हम जो पढ़ते हैं वो अगर कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारे क्या बन जाता है, डिसिप्लिन्स बन जाते हैं हमारे। उस किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर हम डीप स्टडी करते हैं या मास्टरी करते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, डिसिप्लिन्स बन जाते हैं। बट सब्जेक्ट्स में हम उन सब्जेक्ट्स के बारे में सिर्फ बेसिक्स को हम पढ़ते हैं, बट डिसिप्लिन में हम उन सब्जेक्ट के बारे में डीप स्टडी करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम एसएस की सब्जेक्ट की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, तो उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स हमारे होते हैं। डिसिप्लिन्स लाइक अगर हम एसएस में की बात करें तो एसएस में हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे हिस्ट्री होती है, पॉलिटिक्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है, ज्योग्राफी होती है। तो फिर ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे डिसिप्लिन्स हैं। इनको अगर हम फर्दर मास्टरी अगर स्पेसिफिक डिसिप्लिन में अगर हम करते हैं, मान लीजिए हम इकोनॉमिक्स में मास्टरी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, डिसिप्लिन बन जाता है, क्योंकि इसको हम हायर लेवल में और इसकी डीप स्टडी हम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आप सभी को डिसिप्लिन और सब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो अगर डिसिप्लिन को अगर हम लेके चले तो ये हमारी ब्रॉड कॉन्सेप्ट हमारी हो जाती है, और जो सब्जेक्ट होती है वो नैरो कॉन्सेप्ट हो जाती है डिसिप्लिन के मुकाबले। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे करते हैं इनका डिफरेंस क्या होता है। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैं आपको इसके नोट्स आपको आगे शेयर कर रही हूँ बेटा। तो सबसे पहला जो इसका डिफरेंस है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सामान्य उद्देश्य और ज्ञान को स्थानांतरित किया जाता है। जो इसमें जो नॉलेज होती है वो क्या होती है, जनरल नॉलेज को हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें जो डिसिप्लिन्स होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें डीप स्टडी करते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो जो इसका जो नॉलेज लेवल होता है वो क्या होता है, हमारा विशिष्ट होता है। और जो नवीन ज्ञान का इसमें क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है। प्लस क्या हो गया, एक तो इसमें नवीन ज्ञान होता है और इसमें एक स्पेसिफिक नॉलेज हमें मिलती है। ठीक है, अब सेकंड जो है इसका पॉइंट, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट किसकी एक शाखा है, ज्ञान की एक शाखा होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो ये किसकी एक शाखा है, अकादमी की एक शाखा होती है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस की बात करें तो इसमें मूल कौशल और संपत्तियों का निर्माण का कार्य किया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिक्स कौशल्स को हम करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक विशिष्ट ज्ञान और कौशल को हम उच्च स्तर पर बनाया जाता है। इसमें हायर लेवल पर हम इनको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं नॉलेज को। अब फोर्थ जो डिफरेंस है हमारा, इसमें क्या है, सब्जेक्ट में जो हमारा ज्ञान है, साधारण ज्ञान, तथ्य और सूचनाओं, विचारों को शामिल किया जाता है। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है इसमें जटिल मुद्दों, प्रयोगात्मक ज्ञान, खोज, अनुसंधान आदि को शामिल किया जाता है। आई होप आप सभी को ये चारों डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद और भी हमारे पास डिफरेंस है। फिफ्थ हमारा डिफरेंस है कि विषयों का साधारण ज्ञान देकर विशिष्ट ज्ञान की ओर अग्रसर करना। ठीक है, तो सिंपल टू डिफ़िकल्ट ये हमारा चलता है सब्जेक्ट के अंदर। और जो हमारा डिसिप्लिन होता है उसमें क्या होता है कि हम स्पेसिफिक नॉलेज को प्राप्त करते हैं, और इसमें जो ये जो नॉलेज होती है वो कौन डेवलप करता है, विशेषज्ञ होते हैं और शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया जाता है इस ज्ञान को। ठीक है, अब बात आ जाती है सब्जेक्ट के
सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो डिसिप्लिन का ही एक क्या होता है, एक भाग होता है, ये डिसिप्लिन का ही एक पार्ट होती है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है हमारी, और जो सब्जेक्ट है वो नैरो कॉन्सेप्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा डिसिप्लिन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। और जो डिसिप्लिन होता है वो अपने आप में ही एक विस्तृत शाखा होती है, ठीक है बेटा। अब आते हैं जो इसका नेचर होता है सब्जेक्ट का, जो इसकी प्रकृति होती है, नेचर होता है वो क्या होती है, साधारण होती है। और जो डिसिप्लिन का नेचर होता है वो क्या होता है, विशिष्ट ये नेचर का होता है। अब इसी तरीके से जो लास्ट हमने डिफरेंस यहाँ पे ऐड किया है वो ये है कि विषयों में पूर्व से बने विषयों को पढ़ाया जाता है, मीन्स जो पहले से ही हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ही हम स्टडी करते हैं। बट जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन में हम नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं थ्रू द इनोवेशन, रिसर्च वर्क, या फिर हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं और जो हमारे शोध रिसर्चर्स होते हैं वो हमारे नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हम पूर्व बने हुए ज्ञान को ही या पूर्व विषयों को ही पढ़ते हैं, बट जो डिसिप्लिन होते हैं वो क्या करते हैं, हमें नए ज्ञान को प्रदान करते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आप सभी को डिफरेंस इसका समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस होता है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं टॉपिक करवाने वाली हूँ वो हमारा है नेचर ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में भी है। तो नेचर ऑफ डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली मैंने यहाँ पे 3 नेचर को ऐड किया है, क्योंकि तीनों ही हमारे सिलेबस में हैं। तो पहला है इंटरडिसिप्लिनरी, सेकंड है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी, फोर्थ हमारा होता है क्रॉस डिसिप्लिनरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है क्रॉस डिसिप्लिनरी को, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आप सभी को, ये हमारी अप्रोचेज़ भी हैं, इसके बारे में मैं आपको फर्दर एक अलग वीडियो में बना के अलग अलग इन सभी अप्रोचेज़ के बारे में करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं करवाने लगी तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो नेचर हमें करना है, तो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है। बट अगर आपके अप्रोचेज़ आती हैं तो अप्रोचेज़ के लिए आपको मैटर थोड़ा वास्ट चाहिएगा, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियोज़ बना दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन के बारे में, कि इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन क्या होता है। कि जैसे कि बेटा इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जैसे कि यहाँ पे क्या इंटर प्लस डिसिप्लिनरी, मीन्स इंटर क्या होता है कि मतलब जब 2 डिसिप्लिन्स को अगर हम इकट्ठा करके पढ़ रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटर डिसिप्लिन कहलाता है। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हमारे डिसिप्लिन होते हैं। इंटर क्या होता है, जब 2 चीज़ों या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में रिलेशन को अगर हम देखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटर डिसिप्लिन। अब देखो इसमें क्या लिख रखा है कि 2 या 2 से अधिक विषयों, डिसिप्लिन क्या होता है, हमारे एक तरीके से सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट अधिक विषयों को मिलाकर अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारा अंतर विषय अध्ययन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इंटीग्रेशंस होता है वो थोड़ा होता है हमारा, इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास 2 डिसिप्लिन है इस तरीके से, इसमें जो इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा ये थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख रहे होगे जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा है हमारा। अब इसका एग्जांपल है, मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं कि एक सब्जेक्ट हमारे पास है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है और एक इसी तरीके से हमारे पास बायोलॉजी हमारे पास एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट का अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास एक नया सब्जेक्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। जिसमें क्या होगा, केमिस्ट्री एक अलग है जिसमें हम सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, बट बायोलॉजी में क्या होता है, सिर्फ हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है उसमें हम दोनों सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब दो डिसिप्लिन्स को हम इंटर रिलेट करके, इंटीग्रेट करके अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन कहलाता है, ठीक है। बट जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है वो थोड़ा ही होता है, क्योंकि केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है और बायो अलग है, बट जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही होता है हमारा, ठीक है। ये अलग अलग ही रहते हैं हमारे सब्जेक्ट। अब आ जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करें तो इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि मल्टी की मीन्स क्या होता है कि एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स को अगर हम पढ़ रहे हैं। अब इसको एक डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ कि जो इंटरडिसिप्लिन का मैंने आपको डायग्राम बताया, अब इसी तरीके से मैं आपको मल्टी डिसिप्लिन का डायग्राम बताती हूँ। ये सारे हमारे डिसिप्लिन्स हैं हमारे, एक मिनट बेटा फिर से बताती हूँ मैं आप सभी को। हमारे बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, एक सेंटर में हम डिसिप्लिन को रखेंगे, ठीक है।
अब ये हमारा मल्टी डिसिप्लिन का डायग्राम है। अब जैसे कि ये सारे क्या है, हमारे डिसिप्लिन है हमारे, ठीक है। इसमें क्या है, जो डिसिप्लिन होते हैं हमारे वो अलग अलग रह कर के ही काम करते हैं क्या, और जो इनमें क्या होता है, इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो डिसिप्लिन्स होते हैं वो अपने आप में एकदम क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे। बट जो इन सभी डिसिप्लिन का जो मेन मुद्दा, जो सेंटर पॉइंट होता है, वो हमारा मुद्दा क्या होता है, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सभी डिसिप्लिन का एक ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, इसको एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं कि अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें, जिसमें बहुत सारे आपको डॉक्टर देखने को मिल जाते हैं, कि मान लीजिए कि हमारे आँख का डॉक्टर अलग होता है, नाक का डॉक्टर अलग होता है, सर्जन अलग होते हैं, मेडिकल के मेडिसिन्स के डॉक्टर अलग होते हैं। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए किसी पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम है, तो हम उसको क्या करेंगे, बीपी वाले पेशेंट को दिखाएंगे। अगर मान लीजिए कि उसी पेशेंट को मान लीजिए कि पेट में भी दर्द है, तो इस तरीके से हम उसको पेट वाले डॉक्टर को भी दिखाएंगे। तो क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि बीपी का डॉक्टर हमारा अलग है और पेट का डॉक्टर हमारा अलग है, तो हम क्या करेंगे कि बीपी वाला अलग देखेगा और पेट वाला डॉक्टर अलग देखेगा। तो बट जो ये डॉक्टर अलग अलग हैं, बट इनका मुद्दा क्या है, मेन इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा जो पेशेंट है वो सही रहे, ठीक है। तो ये आपस में इंटीग्रेट नहीं करेंगे। जो बीपी का डॉक्टर है वो अपना अलग से अपना काम करेगा, पेट का डॉक्टर है वो अपना अलग से काम करेगा, आई स्पेशलिस्ट है तो वो आई स्पेशलिस्ट का, डेंटिस्ट है तो वो अपना डेंटल का काम करेगा। तो इस तरीके से क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं अपना अपना वर्क अपना सेपरेट रहता है उनका, दूसरे डॉक्टर्स या दूसरे डिसिप्लिन के साथ वो मर्ज नहीं करते हैं। बट हाँ, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो उनका यही होता है कि हमारा पेशेंट को हमें ठीक करना है। तो वो क्या होता है कि डिसिप्लिन होते हैं बहुत सारे एक जगह, बट क्या होता है हमारा वो क्या कहते हैं, अलग अलग होते हैं, वो इंटीग्रेट नहीं होते हैं। अब मल्टी डिसिप्लिन को एक तरीके और से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो मल्टी डिग्री होल्डर है, मान लीजिए कि उसने एमए हिंदी से की हुई है। अगर वो दूसरे सब्जेक्ट हिंदी के साथ साथ मान लीजिए वो इकोनॉमिक्स से अगर कर लेता है एमए, या और कोई पॉलिटिकल से कर लेता है एमए, किसी दूसरे सब्जेक्ट से कर लेता है, तो वो क्या है, मल्टी डिग्री होल्डर है। तो इसमें वो भी हमारा क्या कहलाएगा, मल्टी स्पेशलिस्ट कहलाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन कहलाएगा। जब एक पर्सन को एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के बारे में नॉलेज रखता है तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, मल्टी डिसिप्लिन कहलाता है। बट दोनों डिसिप्लिन अलग अलग वर्क करेंगे। मान लीजिए हिंदी में उसने मास्टरी की है तो हिंदी अलग रहेगी, और मान लीजिए उसने पॉलिटिकल से की है तो पॉलिटिकल उसकी अलग रहेगी, ठीक है। तो ये मल्टी डिसिप्लिन कहलाता है। अब बात आ जाती है ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच की, ठीक है। ट्रांस डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन की अगर बात करें तो इसको भी एक डायग्राम के थ्रू हम कर सकते हैं कि जैसे कि नाम से इसके समझ में आता है, जैसे दो डिसिप्लिन है, बट ये जो दो डिसिप्लिन में जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है हमारा, ठीक है। देख रहे हो कि एक ये डिसिप्लिन है और एक ये डिसिप्लिन है, जो इंटीग्रेशन है इन दोनों डिसिप्लिन में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब दो डिसिप्लिन मिल करके एक किसी नए डिसिप्लिन को किसी सेपरेट डिसिप्लिन को अगर वो बनाते हैं या कोई नया डिसिप्लिन निकल के आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांस डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन कहलाता है, ठीक है बेटा। तो आई होप आप सभी को ये तीनों हमारे समझ में आ गए होंगे। तो नेचर भी मैंने आप सभी को करवा दी है। अगर आपको लगता है कि मैं इन तीनों की अलग अलग आपको अप्रोचेस के भी अलग अलग से करवा दूंगी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेज डिसएडवांटेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर इसी वीडियो में अगर मैं करवाने लगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ आप सभी को। तो ठीक है बेटा।